नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सत्य के जानो। सत्य जो है संसार के अंदर जो है, सत्य जो है चेतन आत्मा है, जो सदा रहने वाला है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। जो तीनों काल में एक जैसा रहता है, ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य प्रकृति है, जिसको पंच महाभूत कहते हैं। और पंच महाभूत जो है ये परिवर्तनशील है। ये सत्य होते हुए परिवर्तनशील है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों के पास ज्ञान नहीं है। ये पांचों के नाम प्रकृति है, और प्रकृति के स्वामी पुरुष है जो चेतन आत्मा है, और वह तुम ही हो। इसको खोजो मत, जानो। जिस दिन इसको जान जाओगे, अपना दुख से मुक्त हो जाओगे। और जब इसको अपने आप को नहीं जानोगे, तो संसार के सारे दुख के में मरोगे, आप भटकोगे। दूसरे नंबर पर धर्म होता है। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड बना हुआ है। संसार के जितने मजहब है और जितने पंथ है, जितने संप्रदाय है, जिस समय वो महापुरुष बनाए थे, वो सत्य और धर्म पर चल रहा था। लेकिन आज वो सत्य धर्म नहीं है। आज जो है उसमें जोड़ने वाले नहीं है, सारे तोड़ने वाले हैं। हमारा जो गुरु था वो भगवान था। हमारे गुरु के जो किताब है वह भगवान के वाणी है। और हमारे ही पंथ में मोक्ष के व्यापार होता है, और यही ठीका हम ले रखे हैं। व्यापार बना रखे हैं मोक्ष के। गंगा में नहाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। गायत्री मंत्र जपो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अरे विश्वामित्र के शब्द है गायत्री। गायत्री ऐसा कुछ नहीं है जिसके जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसी तरह से मृत्युंजय मंत्र है, दुनिया के सारे मंत्र है, कोई मंत्र तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये सारे मंत्र मात्र तुम्हारे मन को थोड़े देर के लिए तसल्ली दे सकता है, लेकिन कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो तुम्हारे अपना पुरुषार्थ के बल से होता है। दया, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। ये सब सतगुण के सेनापति है। सत्य है, धर्म है, दया है, अहिंसा है, धैर्य है, शील है, क्षमा है, संतोष है, शांति है, प्रेम है, आत्मज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, विचार है। ये सारे जो है दैवी गुण के सेनापति है। ये सेनापति के अपने आप में धारण कर लो, तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे, इतने बलवान हो जाओगे, आत्मबली हो जाओगे, जिसको महावीर कहा जाता है। महावीर, महादेव बन जाओगे। ये गुण को अपने आप अपने अंदर उतार लो, आचरण में उतार लो। यही धर्म है। ये पाखंड रूपी धर्म ना है कि किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ करके आया अपना जीवन के विनाश कर लेना। शाकाहारी बनो, जैसा भोजन करोगे वैसा ही तुम्हारा शरीर होगा, वैसा ही मन होगा, वैसा ही विचार होगा, वैसा ही कर्म होगा। इसलिए दैवी संपदा में शाकाहारी भोजन होना जरूरी है। हमारे जितने महापुरुष थे वो सारे शाकाहारी भोजन करते थे, इसीलिए सब देवी देवता थे, सब चरित्रवान थे, आचरणशील थे, रहनी गहनी संपन्न थे। निर्मोही बनो, किसी मोह में पागल मत हो जाना। इसलिए जो है, और निर्भय पद को पाओ। संसार के अंदर जो है
राजा हरिश्चंद्र जो है ये बहुत बड़ा जो है सत्य के लिए संसार के जो है बहुत बड़ी परीक्षा दिए और उन्होंने जो है बहुत बड़ा परीक्षा दिए और उसमें सफल हुए। इसी तरह से दया ये जो है धर्म के विषय में महाराज शिवी जो है कबूतर के रक्षा के लिए अपने अपना शरीर चढ़ा दिए थे तराजू पर। ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मोरध्वज जो है मोरध्वज जो है उन्होंने जो है ये अपना ये धर्म के लेकर के धर्म के रक्षा के लिए अपने लड़के के जो है राजा रानी चीर करके अब भोजन बना के कृष्ण के अर्जुन के जो है खिलाए थे। ये हमारे राजाओं के इतिहास है। धर्म के रक्षा ऐसा होता है। दयावान ऐसा होना चाहिए। जिस समय कैकेयी नरेश की यहाँ रावण चढ़ाई किया तो कैकेयी नरेश दशरथ जी से ये मदद मांगे थे। आज राजा दशरथ जो है अपना सेना के साथ कैकेयी नरेश के तरफ से लड़ रहे थे और रावण के सेना भाग गई। रावण प्रस्त हो वहां विवश हो गया, मजबूर और लाचार हो गया। राजा दशरथ चाहते तो मार देते, लेकिन राजा दशरथ जो है कितने बड़े दिल के हमारे महापुरुष थे जो रावण को जीवन दान दे दिए। ऐसा ही हमारे पूर्वजों के लड़ाई होता था। वो जान से किसी को नहीं मारते थे, वो फिर उसको वापस जीवन दान देते थे और उसको राजपाट वापस देते थे, उसको एहसास करा देते थे ताकि हम अपने भूल को जो है प्रायश्चित कर सके। आज ऐसा नहीं होता है। जो शैतान होता है अगर वो जीत जाएगा तो वो कैसा हो महापुरुष के जान से मरवा देगा। जैसे जो है पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी जो है आँख निकलवा लिया था और जीवन खराब कर दिया था। और 17 बेर जीतने के बाद वही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए थे। ये हमारे पूर्वजों के इतिहास है। इसको जानो, समझो और विचार करो। कृष्ण भगवान शिशुपाल के ये क्षमा ऐसा क्षमावान हमारे महापुरुष ऐसे होते थे कि शिशुपाल जो है उसने जो है 100 गारी कृष्ण भगवान को दिए थे और वो सारे जो है सहन किए भगवान होते हुए। और कि हम क्या कहें, कोई 1-2 बार में जो है विचलित हो जाता है। इसलिए क्षमावान बनो, धैर्यवान बनो, शीलवान बनो। तो इसलिए जो है क्षमावान बनो, कृष्ण के जैसे जो 100 गारी बर्दाश्त कर सके। और जब सीमा को पार करेगा तो उसके विनाश निश्चित है। पाप के घड़ा जब भरेगा तो उसका अंत होगा, जरूर होगा, जैसे सारे के हुआ है। इसलिए जो है सिलवान विदुर जी थे, महाभारत के लड़ाई हुआ था और विदुर महात्मा जो है ऐसे सिलवान थे कि वो कहीं लड़ाई में भाग नहीं लिए। जो जितने भाग लिए लड़ाई में, जिसके अपने बल के अहंकार था, वो सारे उसी जगह मारे गए। इसलिए अहंकार मत करना है अपने धन और बल और विद्या के। ये सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए जो है अगर प्रकृति ने अगर तुम्हारे के धन बल विद्या दिया है तो इसको समाज के सेवा में लगाओ और समाज के कल्याण में लगाओ। दानव और राक्षस मत बनो। ये दानव और राक्षस, इसको अगर धन बल विद्या और शक्ति मिलता है तो ये संसार को, मानव जाति के भयंकर दुख देता है। और ये जो है अपना ऐसे कर्म करता है कि अपना लोक परलोक ऐसा बिगाड़ता है कि पता न कितने जन्म तक ले भटकता रहेगा, मरता रहेगा और सड़ता रहेगा। इसलिए चेतो,
ये ये अवसर बार बार नहीं मिलता। अब की पासा न पड़ी, अब फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा पड़ गई तो कल्याण हो जाएगा, आपकी पासा ना पड़ेगा फिर 84 जाना होगा। संसार के अंदर जो है संतोष रखो, जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहो और संतोष रखो, इसी में मानव जाति के हित है। गोधन गज धन बाज धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। हे भाई संतोषी बनो। संतोष बहुत बड़ा जो है राजा बलि जो थे वो उन्होंने जो है जब 52 अवतार भगवान विष्णु 3 पग में तीनों लोक नापे थे तो वो अपना सिर नीचे करके एक लास्ट पैर अपने सिर पर रखवाए थे। इसका नाम विनम्रता है। इसका नाम जो है, इसको ठीक से जानो, यही जो है राजा बलि जो है इसी को शीलवान कहा गया है। शीलवान तो सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई ठीक से समझो, समर्पण भाव कर दो, इसी में मानव जाति के हित है। आज सतगुरु के शरणागत हो जाओ, समर्पण हो जाओ, मानव जाति से कल्याण मिल जाएगी, संसार के दुख से छुट्टी मिल जाएगी, अपना कल्याण हो जाएगा। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर आत्मज्ञानी बनो। संसार में जो है आत्मज्ञान और आत्मबल से बढ़ के और कुछ नहीं है। संसार में सारी साधन, सारे मजहब और सारे ग्रंथ ये मानव जाति के कल्याण के लिए बनाए गए। इसमें पागल मत हो जाना, अब भटक मत जाना, अटक मत जाना। पाखंडी कहते हैं यहाँ लिखा है और इस किसी ने कहा है, कहाँ लिखा है या किस कौन कहा है, वो चाहे हमारा बाप क्यों न होके, उस बात के परख करो, विचार करो और उसको चेक करो सत्य सत्य के कसौटी पर। अगर मानव के हित में है तो उसे धारण करो और मानव के अहित में है तो उसे मत मानो, चाहे वो कोई भगवान क्यों न कहा हो, चाहे कोई कहा हो। इसलिए अपने विचार के विवेक पर उसे कस करके चेक करके अपने आचरण में उतारना, किसी के कहने पर मत सुनना। संसार में बहुत गुरु है जो भटकाने वाले हैं, अटकाने वाले हैं, उनको पैसा चाहिए। एक जो है एक आदमी के ग्रह चढ़ गया और पंडित जो है उसे कहा कि भाई तेरे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह है। वो कहा कि गुरुजी कैसे ठीक होगा। वो कहा कि 10,000 रुपया दे दे ठीक हो जाओगे। वो कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहा कि 500 दे दे। वो कहा कि 5,000 दे दे। कहा कि 5,000 भी ना है। 500 पर आया, फिर 5 रुपया पर आया, फिर 1 रुपया पर आया और वो कह दिया कि हमारे पास 1 रुपया ना है। तो कहा कि तेरे पास घर है ना है। ये पाखंडियों के जो है, जो इसको एक घर बनाते हैं तो दरवाजा पर जो है मखौटा लगाते हैं, जूता लटकाते हैं, टायर लटकाते हैं कि काला चीज के नजर ना लगता है। हमने तो देखा है कि जो भैंस काली होती है उसको भी नजर लगता है और उसको भी पाखंडी झरवाते हैं। आदमी के कहता है कि तेरे ऊपर शनिचर चढ़ा है। ये पागलों के ये समझ में ना आता है कि शनिचर बहुत बड़ा ग्रह है,
वो किसी के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा। ये पागल जो है ऐसे बना रखे हैं, ऐसे मूर्ख बना रखे हैं समाज के जिसके हौद ना है, ऐसे भटका रखे हैं कि इतनी आसानी से आदमी ना निकल सके। संसार के अंदर जो है शांति जो है तबे आदमी के होता है, संसार के जब मनुष्य जो है आचरणशील होता है, रहनीशील होता है, रहनी गहनी संपन्न होता है, तब जाके शांति मिलता है। संसार के अंदर जो है प्रेम जो है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। संसार के अंदर जो है जो आदमी मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना जान जाता है उसको समझदार ज्ञानी कहते हैं, और जो व्यवहार में खटास पैदा करता है, मनुष्य के तन मन वचन से दुख देता है, वो जो है दुखदाई है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी के मतलब कि समाज उसे सुखी हो, या ज्ञानी के मतलब है कि समाज उसे दुखी हो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।